ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय सांसद आदरणीय श्री अवतार सिंह भड़ाना जी हमारे समक्ष मौजूद हैं, जो अपना आशीर्वाद देने इस मोड़बंद विधानसभा बदरपुर विधानसभा के लोगों को देने आए हैं। उनके सुपुत्र श्री अर्जुन भड़ाना राहुल गांधी जी के नेता, उनका नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए इस बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आप सभी के समक्ष मौजूद हैं। तो कृपया करके मेरे साथ नारा लगाएंगे सारे भाई बहन, माता बहन, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं आगे आ जाएं। अर्जुन भड़ाना, अर्जुन भड़ाना। भारी भीड़ मौजूद है। तो माननीय सांसद जी का अनुरोध है कि नारे ना लगा के हम अपने काम की बात पे फोकस करें, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके। तो सबसे पहले मैं श्री अर्जुन भड़ाना जी को ये माइक देना चाहूंगा ताकि वो आपके समक्ष अपने दो शब्द रख सके। ताली बजा के स्वागत करें सभी का। सबसे पहले तो सामने बैठी मेरी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार, सामने बैठे मेरे भाइयों को और मेरे युवा भाइयों को मेरा नमस्कार, और मंच पे सभी नेतागण और साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें कहूंगा अपने परिवार के बारे में। हमारे परिवार ने 30 साल तक इस बदरपुर फरीदाबाद की सेवा की है, निस्वार्थ सेवा की है, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बड़े बड़े काम लाए हैं। और आज राहुल गांधी जी ने हमें इस बदरपुर में भेजा है कांग्रेस की एक नई शुरुआत करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों का साथ हमें मिलेगा और हम बदरपुर के विकास की गाड़ी को वापस चला पाएंगे, जो 10 साल पहले रुक गई थी। आपको याद होगा कुछ 10-12 साल पहले एक पार्टी आई थी ये कहते हुए कि हम राजनीति को बदल देंगे। बात सच्चाई तो ये है, राजनीति ने उन्हें बदल दिया। नेताओं ने 10 साल पहले बड़े बड़े वादे करके गए, पर आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले 10 सालों में महंगाई दुगनी हो चुकी है। इस देश में कांग्रेस पार्टी एक स्तंभ की तरह थी और स्तंभ की तरह रहेगी। इस कांग्रेस पार्टी ने हमें अपना भारत का संविधान दिया, वो संविधान जो आप सबको ताकत देता है, वो संविधान जो अमीर और गरीब को एक रूलर से नापता है, वो संविधान जो गरीब की रक्षा करता है, बेसहारा की रक्षा करता है। आज उस संविधान को बचाने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खड़े हैं, बाकी ये सब पार्टी मिलकर उस संविधान की दुश्मन है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि एक दिल्ली के विकास के लिए आप कांग्रेस को फिर एक बार मौका देंगे। जैसे शीला जी के टाइम पर मेरे पिताजी ने ये बदरपुर फ्लाईओवर आपको दिया, ये मेट्रो की सौगात आपको दी, ऐसे ही अगर आप लोगों ने मुझे एक बार सुना तो मैं आपको यहाँ गारंटी दे के जाता हूँ, ये ओजोन एफजोन का मामला 5 साल के अंदर अपनी पहली टर्म में खत्म करके जाऊंगा। आपको गारंटी दे के जाता हूं कि कोई अफसर, कोई दरोगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आपसे उगाई का 1 रुपया नहीं लेगा, और लेने आए तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, अर्जुन भड़ाना आपके लिए सबसे पहले आगे खड़ा मिलेगा। ये जो 10 साल से गरीब लोगों को लूटा जा रहा है गुंडा टैक्स के मुताबिक, ये कहीं ना कहीं रुकेगा, और आप लोगों ने चाहा तो ये आपका बेटा अर्जुन भड़ाना ही से रोकेगा। आप लोगों से एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ ये इलेक्शन ना देखें, इसको सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन ना समझें। ये एक मैसेज होगा उन झूठे नेताओं को जो झूठे वादे करके चले जाते हैं और 5 साल आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं। ये मैसेज होगा उस एडमिनिस्ट्रेशन को जो आपको उगाई का जरिया समझते हैं। ये मैसेज होगा उन ताकतों को कि इस देश का संविधान और इस देश की जनता जिंदा है, और इस देश की वोट और इस देश का आदमी बिकाऊ नहीं है,
और ये अपने विकास के लिए सब कुछ करेंगे। और अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपके विकास के लिए अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि उन्होंने यहाँ इस बदरपुर का बहुत विकास किया है और आप लोगों के लिए बहुत काम किया है, तो वो अपने मन की कुछ बातें आपके समक्ष रखें। अवतार सिंह भड़ाना जी। ये देखें काफ़ी भीड़ महिलाएं मौजूद हैं। अपनी ये देखें माताओं को, बहनों को, अपनी बेटियों को और जो नौजवान मेरे बेटे को आशीर्वाद देने आए हैं उनका आभारी हूँ। आपको भरोसा देता हूँ कि मैंने पहले 30 बरस इस क्षेत्र की, इस बदरपुर की सेवा की है। मैंने आपकी सेवा की है। आपसे मैंने इतना ही प्रार्थना करने आया हूं कि जितना मैंने यहाँ का विकास किया, गरीब, पिछड़े और दलितों के साथ मिलकर आपके विकास को आगे बढ़ाया। जहाँ राजीव गांधी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, वहीं आज मेरे बेटे को राहुल जी ने उनको ये मौका दिया है कि जाओ और जनता के बीच उनकी सेवा करो। हम नेता बनने नहीं आए हैं। अर्जुन आपके लिए नेता बनने नहीं आया है। हमने हमेशा मतदाताओं को माता और पिता का दर्जा दिया है। हमने गरीब की हिमायत की है। हमने लड़ाई लड़ी है। मुझे भरोसा है अर्जुन अपने बेटे पर कि मेरी तरह ईमानदारी से आपके क्षेत्र के जन का विकास करेंगे। ये पिछड़ों के विरोधी हैं। राहुल गांधी जी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को आगे बढ़ाने का उनकी लड़ाई शुरू की। आज यहाँ तक देखिए, यहाँ पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को लेकर चले राहुल जी, तो उसको भी रोकना चाहते हैं। आज मैं इस सरकार को, मौजूदा सरकार को और केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, आपको एक बार माफ किया था मैंने। ये नहीं कहा था आप उन्हें लूटेंगे, उनके साथ जुल्म करेंगे, संविधान के लिए नहीं लड़ेंगे। यहाँ तक कि वहाँ पंजाब में सरकार है केजरीवाल जी की, वहाँ बहनों को भरोसा दिया था आपको बहनों को रुपया दिया जाएगा। आज 2 साल हो गए, ज्यादा टाइम हो गया, आज तक अपनी बहन माताओं को कोई पैसा नहीं दिया गया। दूसरी तरफ एक कहना चाहता हूँ, पंजाब में बाबा साहब अम्बेडकर की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वही आज बाबा साहब अम्बेडकर की पंजाब में दलितों को समझ लेना चाहिए। और बाबा साहब ने इस देश को सब कुछ दिया, उनकी मूर्ति तुड़वा दी गई है। पूरे पंजाब में आंदोलन हो रहा है। आपको अगर संविधान को बचाना है तो राहुल गांधी के साथ खड़ा होना है। अगर आप अपनी खुशहाली चाहते हैं, सब बहनें, माताएं, लोग, ये छोटे व्यापारी या दुकानदार समझ रहे कि सब कुछ राहुल गांधी ने और शीला जी ने इस दिल्ली को दिया था। अब शीला जी वाली दिल्ली दोबारा से बनेगी। और मेरा बेटा, जैसे मैं फरीदाबाद में कहता था जीतने के बाद कि मैं नेता बनने नहीं आया, आपका चौकीदार बनकर आपकी रक्षा करूंगा, आपका विकास करूंगा। मैं भरोसा देता हूं कि इस फरीदाबाद का जैसे नक्शा बदला है, पता कर लेना लाखों लोगों से। उसी तरह बदरपुर विधानसभा का नक्शा बदलने आया है अर्जुन। आपको अर्जुन भड़ाना इस क्षेत्र की विकास के लिए आया है, आपकी हिमायत कर आया है। ये बाईपास, ये सारे हरियाणा को रास्ते मैंने दिए थे। ये सारी दीवार लग चुकी थी चारों तरफ से। बाईपास मैंने बनाया था, मेरी हरियाणा में सरकार थी।
ये ताजपुर पहाड़ी में मेरी हरियाणा गवर्नमेंट की सड़क पर जमीन पड़ी है, वो मैंने आपके लिए दी। बहुत से काम कराए, आज वो काम बाकी करने हैं। आप एक बात का मैं यहाँ जो बात मेरी आवाज सुन रहे हो, वो उम्मीदवारों से पूछ लेना कि अवतार सिंह भड़ाना ने क्या कुछ किया। अगर लाखों लोग आपको कहें कि भड़ाना ने फ्लाईओवर दिया, बदरपुर के विकास को फरीदाबाद और देश में लेके गया हूँ। आज आप लोगों से अपील करने आया हूँ कि अपने बेटा को आपकी सेवा में भेजा है, इसको निराश मत करना, नहीं पछताओगे। लोग चाहेंगे कि हमने बदरपुर के साथ धोखा किया। अगर अर्जुन भड़ाना यहाँ होगा तो आपको कोई जुल्म नहीं करेगा, या जुल्म करने की जरूरत नहीं करेगा। और ये अवतार सिंह भड़ाना नहीं रहेगा, आपका विकास करेगा मेरा बेटा। इसको अपना बेटा समझ के जिता देना। धन्यवाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें श्री अवतार सिंह भड़ाना जी का। जैसा अवतार सिंह भड़ाना जी ने कहा आपसे कि श्री अर्जुन भड़ाना जो कांग्रेस जो आपके समक्ष आपसे वोट मांगने आए हैं, आपके लिए वोट मांगने आए हैं, तो जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन थे जिनको मार्गदर्शक श्री कृष्ण जिनके मार्गदर्शक बने थे, उसी तरह हमारे बीच आदरणीय श्री अवतार सिंह भड़ाना जी खुद साक्षात रूप में उनके पिता समान, पिता ही जो है वो मार्गदर्शक बनेंगे। और अर्जुन भड़ाना श्री कृष्ण के जैसे मार्गदर्शन पर अर्जुन चले थे, वैसे ही हमारे अर्जुन भाई चलेंगे, जो युवा नेता है, जो बाकी उम्मीदवार हैं इस बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से। आप सब जानते हैं वो किस तरह की राजनीति करते हैं, फ्री की चीजें देना चाहते हैं आप सभी को। हमारे अर्जुन भाई आपके लिए, आपके समक्ष रहकर, आपके बीच रहकर आप सभी की सेवा करेंगे, ये मैं आशा करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है श्री अर्जुन भड़ाना जी से। जो वोट देगा, मेरे साथ हाथ खड़े करो, कांग्रेस पार्टी को जो वोट देगा, पहला नंबर कांग्रेस पार्टी का है। इतनी वोट देनी है कि बैलेट बॉक्स फट जाए। जैसे हमारे रोहित सरदाना भाई का गाना है, पीतल छाती में जेल टूट जाएंगी, वो शब्द हमें दोहराने। बैलेट बॉक्स में इतनी वोट देनी है कि बैलेट बॉक्स फट जाए। और बाबूजी चाहते हैं 2 शब्द, एक गाना रोहित सरदाना जी हमारे बीच गाएंगे, तो रोहित सरदाना जी का स्वागत करिए ताली मिला के। अपने जुड़े रहना चैनल से, आगे भी आपको तमाम ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। नमस्कार।